पर्पज़ पर है। सर सोलन में मशरूम मेले का आयोजन हुआ है, किस तरह देख रहे हैं देश के ये अलग अलग प्रजातियां जो यहाँ खोज की जा रही है? देखिए, आज पहली बार इतने विस्तृत पैमाने पर मशरूम के डिजाइन्स में देख रहा हूँ। इसमें क्वालिटी क्या है इस पर भी डिस्कस किया। मेडिकल के दृष्टि से भी है, खाने की दृष्टि से भी है। तो इस पूरे को देखने के बाद ये लगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर मशरूम का प्रोडक्शन के संदर्भ में, मार्केटिंग के संदर्भ में लोगों को इस सेंटर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार की ये संस्था है, और भारत सरकार की संस्था में मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न प्रदेशों के भी लोग आकर के अपने अपने किए जा रहे कार्यों का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि दो बातें हैं कि मशरूम को के इस प्रोडक्ट को जो है मार्केटिंग दिया जाए, बिना मार्केटिंग के नहीं संभव। और साथ ही साथ यहाँ डायरेक्टर भी यहाँ उपस्थित है, मैं इसको भी ये कहूँगा कि इसका भी शोध होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है और जो उसका सेल है, उन दोनों के बीच के मार्जिन को भी ठीक किया जाए, तभी किसानों को भी उसका लाभ मिल पाएगा। और अत्यंत मैं प्रभावित हुआ हूँ इस कार्यक्रम को देख करके। सर, यदि हम देखें जितनी मशरूम की वैरायटी विकसित की गई है, लेकिन उतने ज़्यादा किसानों तक अभी पहुंची नहीं वैरायटी, और बहुत ज़्यादा किसान अभी जुड़े भी नहीं है। यदि हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश अभी मशरूम के उत्पादन में काफ़ी पीछे है। देखिए, फर्स्ट टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सूप बनाने के पाउडर भी मिल रहे हैं, चॉकलेट बनाने के लिए भी इस तरह से पाउडर मिले हुए हैं, उसके लिक्विड फॉर्म में भी मिले हुए हैं। आप जिस को कहे हो ये सही है कि अभी तक नहीं पहुंचा हर जगह, लेकिन ये संस्था उन लोगों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसी नाते दूर दराज से अन्य प्रदेशों से भी लोग आकर के यहाँ अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और न केवल किसान, बल्कि मेडिकेटेड मशरूम के दृष्टि से डॉक्टर भी यहाँ है, जो MBBS है, MD है, वो भी आकर के यहाँ पर जानकारी लेकर के, प्रशिक्षण लेकर करके उस मशरूम के द्वारा लोगों के डिजीज को ठीक करने का काम कर रहा है। तो आपका कथन सही है कि यह किसानों तक और अधिक जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह संस्थान उसमें प्रगति करे। सर, देखा जाए तो जो देश के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर अब ज़्यादा मशरूम का उत्पादन हो रहा है, पराली मशरूम हो या अन्य वैरायटी हो, लेकिन जो हमारे एरिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा जुड़े नहीं, जबकि नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों के लोग काफ़ी जुड़े हैं। देखिए, उड़ीसा इत्यादि में भी बहुत अधिक घर घर इसका हुआ है। दो बातें हैं, मुझे लगता है कि इस मशरूम को पैदा करके तुरंत लाभ लेने की दृष्टि से लोग आगे बढ़ते हैं। उतना नहीं मिल पाता है तो अपने स्टार्टअप को बंद कर देते हैं। वहाँ थोड़े से भी लाभ में भी उसको करना चाहते हैं। इसकी सीमा अगर बढ़े तभी सबसे अच्छी स्थिति होती है। इधर के लोगों को यह ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए, तब मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का हल निकलता है। सर, ऐसा तो नहीं है कहीं कि जैसे कृषि का दर्जा नहीं मिला मशरूम को, क्योंकि इंडस्ट्रियल उसमें आता है, तो उसके कारण भी ज़्यादा प्रसार ना हो पा रहा, किसान ज़्यादा नहीं जुड़ रहे हो, क्योंकि कृषि का दर्जा तो है नहीं। हिमाचल में भी सर अगर कम हो रहे हैं सर, जो बात मशरूम ग्रोवर है, कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। मैंने वो बात आपको बताई है कि हम जिस स्टार्टअप के आधार पर शुरू करते हैं मशरूम का एक योजना कर करके, तो उसमें तुरंत लाभ की स्थिति अगर सोचेंगे तो प्रॉब्लम है। इसको स्ट्रेंथनिंग इसकी अगर होती जाएगी तो मुझे लगता है कि उसमें लाभ होगा। हिमाचल में भी हो रहा है और मशरूम का प्रचलन तो खूब बढ़ रहा है। पहले लोग खाते नहीं थे कि ये जो है नॉन वेज का है, लेकिन अब उसको पूरी तौर पर लोग खाने पर लगे हुए हैं। मेडिकल के दृष्टि से भी
इसका उपयोग हो रहा है। मुझे लगता है कि जब इसका प्रसार प्रसार हो जाएगा तो इसको काफी लाभ होगा। सर, जैसा कि देखा गया है कि मशरूम जो है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो सबसे बड़ी समस्या आती है, इसलिए भी जो ग्रोअर्स हैं वो उसको कम उत्पादन करते हैं। तो क्या इस सेंटर को उस पर काम करना ज़्यादा जरूरी नहीं है बनस्पत की कोई और वैरायटी खोजी जाए, पहले शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए ताकि मार्केट में इजीली उसको किसान को अपने प्रोडक्ट का लाभ मिल सके। शेल्फ लाइफ बहुत कम है। भाई देखिए, सेंटर इस प्रकार के सेंटर का काम होता है वैज्ञानिक दृष्टि से काम करना। इस प्रकार के सेंटर का काम यह नहीं होता है कि हम एक ही प्रोडक्ट लेकर के उसका लाभ लें। इनका लाभ का कोई मतलब नहीं है। इनका नाम है कि अनेक प्रकार के प्रोडक्ट अगर आएंगे तो उसका लाभ किसानों को मिल पाएगा, देश को मिल पाएगा। ये संस्था देश की है, ये संस्था किसी एक दृष्टि से नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आपने प्रश्न पूछा है, किसान को आकर के यहाँ समझना जरूर चाहिए, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी केवल उस पर नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।